अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू किंगडम फंजाई। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू फंजाई। And this is the chapter 8 kingdom fungi, and we can also call them the recyclers. So बेटा किंगडम फंजाई को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फंजाई का वर्ड है वो बेसिकली कहाँ से इवॉल्व हुआ है। फंजाई जो है, दिस वर्ड इज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स मशरूम्स। ये लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब है मशरूम्स, जो कि एडिबल फॉर्म्स में भी मौजूद होती हैं। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो किंगडम फंजाई है इसमें हमारे पास इनॉर्मस वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें आप एक स्पेशल टर्म इनको कह सकते हैं एज ए यू माइकोटा और ट्रू फंजाई। तो अगर आप ट्रू फंजाई से रिलेटेड बात करें जो इस वक्त डिफरेंट वैरायटीज़ की फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं, तो इन्हें हम यू माइकोटा का नाम देते हैं। और जो इसकी स्टडी की जाती है उसे माइकोलॉजी कहा जाता है, and the person who study the fungi is known as mycologist. इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो फंजाई हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन इन्हें समटाइम्स रेफ़र किया जाता था एज अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड सम वॉट टू क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स एज वेल। लेकिन जबकि इनके करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया गया, जो हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि फंजाई जो हैं अपने आप को फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में नहीं लेके जाते हैं, इसी वजह से इनको प्लांट किंगडम से अलग रखा गया। सो वी कैन से दैट फंजाई आर नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज, so that is why they were separated from the kingdom plantae. इसके अलावा अगर आप इसे देखें कि इसके कुछ करेक्टर्स जिनकी वजह से इसको सम वॉट जो है वो एनिमल्स के साथ मिलाया जाता है, दैट इज़ नोन एज हेट्रोट्रॉफिक नेचर। इसकी हेट्रोट्रॉफिक नेचर जो है इसकी वजह से ये समटाइम्स एनिमल्स के साथ जो है वो रिलेट की जाती है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच वर यूज एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनके पास होता है दैट इज़ कार्बन। इसके अलावा बेटा आपको फंजाई जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में भी मिलती है, वो हम आगे चल के पढ़ते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन है जो नेचर में मौजूद है। इसके अलावा इसके कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जिसमें इनके नोटोरियस पैथोजेंस भी हम इन्हें कह सकते हैं। नोटोरियस पैथोजेंस जो हैं they are known as the deadly pathogens which we call the plant pathogens as well. अब प्लांट पैथोजेंस में आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जाम्पल होती है रस्ट की, स्मट्स की। अब ये रस्ट और स्मट्स क्या हैं ये हम बताते हैं आपको। इसमें सबसे पहले एक चीज़ जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ रस्ट। रस्ट जो है ये प्लांट डिजीज़ है और ये पैथोजेनिक फंजाई से होती है एंड इट इज़ डन बाय द ऑब्लिगेट प्लांट पैथोजेंस। जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे एक और वर्ड मैंने लिखा है स्मट। स्मट जो है बेटा ये भी एक प्लांट पैथोजन की फॉर्म में फंगल स्पीशी है जो कि वीट को और कॉर्न्स को जो है वो मुतासर करती है। और ये जो स्मट होती है दे आर करेक्टराइज्ड बाय स्पोर्स। ये स्पोर्स की फॉर्मेशन की वजह से ये वीट को और ये कॉर्न को और मोल्ड्स को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स और फूड स्टफ़ जो है उसका डेडली जो डैमेज है वो भी फंजाई की वजह से ही होता है। इसके अलावा ये ट्रफल्स और मशरूम्स और मॉरल्स जो हैं, ये जो एडिबल चीज़ें आती हैं हमारे पास खाने के लिए, उसमें जो है ये भी ख़ास तौर पे जो है वो बीमारियां जो है वो फैला रहे होते हैं। अब आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि मशरूम्स क्या हैं। मशरूम्स हैं आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि मशरूम्स, ट्रफल्स एंड मॉरल्स जो हैं ये बेसिकली एडिबल जो है वो आइटम में आते हैं। और इसमें हमारे पास जो फंजाई होती है वो क्या करती है, अपनी बॉडी में स्पोर्स बनाती है। स्पोर्स बेयरिंग बॉडी इनके पास होती है। और ट्रफल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो बेसिकली कंसीडर किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ मशरूम। अगर आप ट्रफल्स को यहाँ पे देखें तो ट्रफल्स जो हैं दीज आर कंसीडर्ड अ फॉर्म ऑफ मशरूम्स, यानी ये मशरूम्स की एक टाइप है जिन्हें हम ट्रफल्स कहते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रफल्स होती हैं या मशरूम्स होती हैं ये दो डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स हैं। यानी कि अगर आप देखें ट्रफल्स जो होती हैं दे ग्रो ऑन अपर सरफेस ऑफ अर्थ, ये ज़मीन के ऊपर उगती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे जो ट्रफल्स होती हैं दे ग्रोज अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के नीचे उगती हैं, ग्रो करती हैं। तो इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन टाइप ये मशरूम्स की ही है। मॉरल्स जो हैं दीज आर द पार्ट ऑफ एस्कोमाइकोटा और सैक फंजाई। ये एक डिवीज़न है एस्कोमाइकोटा फंजाई की जो आगे चल के आप पढ़ेंगे, और हम इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। अब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन को। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो हमारी फंजाई है इसमें कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि इसका अगर आप कमर्शियल यूज़ देखें तो आप इसके कमर्शियल यूज़ में देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें एक वेल नोन एंटीबायोटिक है जिसको आप नाम देते हैं पेनिसिलिन का। और इसके अलावा आप इसका और यूज़ देख सकें तो आप यीस्ट को देख सकते हैं। यीस्ट जो होती है हमारे पास इट इज़ यूज्ड इन बेकरीज, बेकरी आइटम में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेवरेजेस हम बनाते हैं। और इसके अलावा अगर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आप इसकी देखें तो दे आर वेल नोन डीकम्पोजर्स ऑफ द इन्वायरमेंट, तो ये आपको एज डीकम्पोजर्स भी मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा इसके कुछ रिजेंबलिंग करेक्टर्स पे जो हम डिस्कस करेंगे विद इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर इसके रिजेंबलिंग करेक्टर्स को हम देखें तो हम पहले भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम किंगडम्स की क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो हमने वहाँ पे देखे थे कि हमारे कुछ करेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सर्टन फंजाई को प्लांट्स और एनिमल से मिलाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब करेक्टरिस्टिक्स के बावजूद भी फंजाई जो है वो ना तो प्लांट कहलाती है ना एनिमल कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये इसके डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स जो हैं वो क्या क्या हैं और किस वजह से इसकी किंगडम को अलग रखा गया है। अगर हम इसकी बात करें इसकी रिजेंबलेंस की,
इसमें रिजेंबलिंग करेक्टर्स या रिजेंबलेंस अगर आप देखें तो हमारे पास इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें एक करेक्टर आप देख सकते हैं प्लांट्स के साथ और दूसरा करेक्टर आप इसमें देख सकते हैं एनिमल्स के साथ। अगर हम इसमें प्लांट्स के साथ इसके अंदर बात करें तो हम कहते हैं दे ऑल्सो कंटेन सेल वॉल लाइक प्लांट्स, लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस, वो भी हम आगे चल के देखते हैं। इसके अलावा अगर आप फंजाई का सेल देखें तो फंगल सेल में आपको कोई सेंट्रियोल नहीं मिलता। इसके अलावा दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल इन देयर नेचर। इनकी सेल वॉल के बारे में अगर हम बात करें, जैसे प्लांट्स की सेल वॉल है, प्लांट्स की सेल वॉल जो है उसमें आपके पास होता है सेल्यूलोज, और इसके अलावा अगर आप बात करें इनकी फंगल सेल वॉल तो उसमें होता है काइटिन। सो प्लांट सेल वॉल जो होती हैं आपके पास, इनके पास आपको सेल्यूलोज मिलता है। इसके अलावा फंगल वॉल जो है ये इसका थोड़ा डिफरेंस है, इनकी वॉल के अंदर उसमें आपको काइटिन मिलता है। अब इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए किंगडम फंजाई बनाई गई थी, क्योंकि पहले जो है वो यही ख्याल किया जाता था कि ये जो है दोनों नेचर्स में जो है वो रिजेंबल कर रही है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन जब इनकी सेलुलर लेवल पे स्टडी हुई, इनके केमिकल्स लेवल पे स्टडी हुई, तो पता चला कि दे आर नॉट समथिंग लाइक द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल। अगर आप एनिमल्स की तरह इनको देखें तो एनिमल्स की तरह ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं, मीन्स ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनमें एक और चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये डिपेंड कर रहे हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सक रहे हैं। दैट इज़ वाई ये प्लांट से अलग रखे गए और एनिमल करेक्टरिस्टिक्स में लाए गए। इसके अलावा अगर आप देखें सेलुलोज इनके पास नहीं है। इसके अलावा अगर आप इनके अंदर और चीज़ देखें तो आप देख सकते हैं कि फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग सेल वॉल। अगर आप इसका करेक्टर देख लें कि इसका डिफरेंस जो है वो एनिमल्स में किस बेस पे आता है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन एनिमल्स, जबकि ये फंजाई में मौजूद होती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी एब्जॉर्प्टिव नेचर है एंड दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल। ये करेक्टर भी इनको एनिमल्स से डिफ्रेंशिएट करता है। सो जो मेजर कंक्लूजन इसके बाद बनाया गया वो ये था कि जो फंजाई हैं दे आर नॉट द प्लांट्स एंड नॉट द एनिमल्स। सो हम कंक्लूजन को अगर ड्रॉन करें इन दोनों डिस्कशंस के बाद, तो हम बताते हैं फंजाई आर नॉट प्लांट्स एंड नॉट एनिमल्स। सो ये ना प्लांट्स हैं ना एनिमल्स कहलाते हैं। So we have concluded this result that they are not plants nor the animals. इसके अलावा अगर हम देखें इनकी मोलेक्युलर स्टडी या इनकी सेल की बेस पे हम स्टडी देखें तो हम बताते हैं बेटा कि हमारे पास जो हमारी फंजाई हैं इनकी अगर आप डीएनए लेवल पे स्टडी देखें तो इट ऑल्सो कन्फर्म्स दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। सो डीएनए स्टडी जो है वो इसकी वो बताती है द फंजाई आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा आप देख सकते हैं
They also show the characteristics type of mitosis which we know as nuclear mitosis. इनकी जो mitosis है it is termed as nuclear mitosis. अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो न्यूक्लियर माइटोसिस होती है वो क्या होती है. इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ माइटोसिस इन विच न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है इट डजंट ब्रेक. और इसके अलावा आप इसमें एक और चीज़ देख सकते हैं. इंस्टेड ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स, इसमें आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं. इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि स्पिंडल फाइबर इसमें नहीं बनते हैं. इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती है बिटवीन द टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स. तो इसमें आपको डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हुए मिलेंगे, लेकिन आपको इसमें जो है जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी. नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. सो ये करैक्टर्स हैं बेटा जो कि आपकी फंजाई को एनिमल्स और प्लांट्स से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो इसी वजह से फंजाई इज़ नोन एज द डिस्टिंक्ट फॉर्म of plants and the animals, or in many ways some like to the protist as well, जहाँ से इसको हमने सेपरेट किंगडम फंजाई के अंदर रखा गया. यानी अभी आपने जो पीछे किंगडम पढ़ी थी जिसे हम किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दे रहे थे, आपने उसमें फंजाई के बारे में नहीं पढ़ा. मीन्स वी कैन से दैट कि फंगल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स से. इसी वजह से हम इसको अलग अलग फॉर्म्स में रख सकते हैं. तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के